महेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो भाव पर आपकी राय क्या है, क्योंकि 1,55,000 के आसपास ऑलरेडी प्राइसेस आ चुके हैं और काफी समय बिताया 1,40,000 1,45,000 के बीच में सोने ने। क्या राय बन रही है भाव को लेकर? सबसे पहले तो दीपाली जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने मुझे इस प्रोग्राम पे बुलाया, धन्यवाद। मैडम हमने बात करी थी पिछले टाइम पे, तब हमने यही बात करी थी कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है और 1,40,000 1,45,000 से दरमियान रहा। जैसे हमारी बात भी हुई थी 1,42,000 के नीचे जाएगा नहीं, वही रुख अपनाया गोल्ड ने। 1,40,000 के नीचे ज़्यादा दिखा भी नहीं और इसके बाद ये जो अभी मोमेंटम आया है $4,100 क्रॉस करने के बाद, अब नहीं लगता कि ये थमेगा। $4,800 तक चला जा सकता है अभी इंटरनेशनली गोल्ड। और मैं इंडियन करेंसी में बात करूँ तो 1,55,000 अभी तो दिख ही रहा है। हो सकता है कि 1,61,000 के रेट आपको बहुत जल्द देखने को मिले। और जो हमारा टारगेट था एंड ऑफ द ईयर 1,71,000, हो सकता है उसे हमें बदल के थोड़ा-सा बढ़ाना भी पड़ेगा। तो अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, गोल्ड का कंसोलिडेशन खत्म हुआ है और गोल्ड की डिमांड बढ़ने लगी है। अच्छा, तो डिमांड के बारे में बात करते हैं। महेंद्र जी तो बताइए, डिमांड में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है या ओवरऑल फेस्टिव सेल्स में कितना इंप्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंसीडरिंग कि हमने ना के बराबर सेल्स देखी थी, बिजनेस काफी कम रहा था वॉर वाले टाइम में, रिसाइकिल गोल्ड का कॉम्पोजिशन तेजी से बढ़ा था। तो फिलहाल इस ट्रेंड्स में रिवर्सल आप कब से एंटिसिपेट कर रहे हैं, कितना एंटिसिपेट कर रहे हैं? दीपाली जी बताने में मुझे खुशी भी होगी कि ऑलरेडी डिमांड थोड़ी-सी बढ़ गई है। अच्छी बात ये है कि रीसाइक्लिंग ज़्यादा होता है। रीसाइक्लिंग का कारण भी है, कहीं न कहीं हमारे सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर प्रधानमंत्री जी ने जो हमें कहा 1 साल तक आप गोल्ड ना खरीदें, उसका भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट दिखाई देता है। और उसके कारण भी रीसाइक्लिंग का बढ़ा है। दूसरी तरफ गोल्ड के रेट कुछ भी हो, कहीं भी हो, लेकिन 1,50,000 के करीब होने के बाद लोगों को थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि थोड़े से कम हो जाएँगे, देखते हैं, रुकते हैं, 1,50,000 रुपए ज़्यादा है। तो ये चीज़ें वहाँ पे आ जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इसके नीचे आएँगे, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा शादियाँ होने जा रही हैं। भले ही मान लीजिए कि बड़ी खरीदारी यानी कि बड़े गहनों की खरीदारी ना हो, वज़नदार गहनों की खरीदारी ना हो, लेकिन लाइट वेट में अभी डिमांड आई हुई है और डिमांड पहले से भी थी, लेकिन अभी थोड़ा-सा ज़्यादा दिख रही है क्योंकि शादियाँ बहुत करीब है। आप खरीदारी कब तक रोकोगे? तो इस कारण मुझे लगता है कि अभी खरीदारी बढ़ रही है लाइट वेट ज्वेलरी में। सच में अभी डिमांड निकल आ रही है। थोड़ा से दुकानों में भी थोड़ी-सी रौनक लौटने लगी है। हाँ, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन लौटने लगी है। ओके, तो फेस्टिव सेल्स किस तरीके के आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितना पिकअप करंट लेवल से, प्लस क्या तैयारियां आपको लगता है कि रहेंगी इस बार की फेस्टिव सेल्स में? क्योंकि प्राइसेस जब बढ़ना शुरू होते हैं तो वैसे भी बायर्स का थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा रहता है कि शायद भाव और ना बढ़ जाए, इसलिए भी खरीदारी होती है। तो उस हिसाब यही से कितनी वाइब्रेंसी आप उम्मीद कर रहे हैं लौटती हुई मार्केट में? सही कहा दीपाली जी। लोगों का यही आचरण हमने हमेशा देखा है। जब आपका कंसोलिडेशन मोड होता है, तब हम शांत बैठे रहते हैं कि और भी नीचे आएगा और भी नीचे आएगा और हम अपनी खरीदारी रोक देते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, लोगों का डिमांड बढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ, अभी शायद लग रहा है कि बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा और फिर चालू हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। गोल्ड में अभी ईयर ऑन ईयर मैं देख रहा हूँ कि जो बीच में का ईयर ऑन ईयर नहीं लेते हम इसे, हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 10 टू 15% का जंप मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि निकल के आए और इस हफ्ते में अगर आपने देखा रहेगा, महीने में भी देखा रहेगा कि गोल्ड में काफ़ी सारी डिमांड ईटीएफ हम्म। सेक्टर में भी आई है और हम्म। फिजिकल गोल्ड में भी आई है। और हाँ जी, मुझे लगता है कि 10% एट लीस्ट, कम से कम 10% तो जंप यहाँ पर से आएगा, आएगा। ओके।